मॉर्निंग बच्चों, आज हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया था, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। वह संयोजन अभिक्रिया होती है और साथ ही साथ उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब आज हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जस्ट संयोजन अभिक्रिया की उल्टी होती है। जैसे कि उसमें योग हो रहा था दो अभिकारकों का, और इसमें क्या होगा, एक जो अभिकारक है वह कई उत्पादों में टूटता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया, या इसी को हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। जैसे हम फेरस सल्फेट की क्रिया, फेरस सल्फेट FeSO4, और यह सॉलिड है ना। सॉलिड का मतलब होता है कि ठोस। तो फेरस सल्फेट की क्रिया जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो यह क्या हो जाता है, इसको ताप देने पर यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सॉलिड और सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के रूप में यह अलग अलग बट जाता है। यानी कि अब ये हमने यहाँ पे एक अभिकारक लिया और यह है 1, 2, 3 उत्पादों में यह क्या हो गया, विभक्त हो गया, इसका वियोजन हो गया, यानी अलग अलग हो गए। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा अब क्या कहेंगे हम इसको, कि अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जब एक अभिकारक को जब ताप दिया जाता है तो वह टूटकर छोटे छोटे उत्पाद हमें देती है। तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया, या इसी को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का मतलब कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी एक अभिकारक हमारे पास मान लीजिए क्या है, फेरस सल्फेट FeSO4। अब इसको हमने ताप दिया तो यह क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में यह टूट गया। अर्थात यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो गई? वियोजन अभिक्रिया, या इसी को हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। इसी प्रकार आइए हम वियोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। अब इसको हम ऊष्मा देते हैं, ठीक, इसको हमने गर्म किया तो ये किस में टूट जाता है? CaO प्लस, ये किस रूप में रहेगा? सॉलिड, और प्लस CO2 गैस।
अर्थात यहाँ पे जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, ऊष्मा दिया, या तो यह क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड। में टूट गया। अर्थात यह भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। हम जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा प्रदान करते हैं तो यह किस में टूट जाता है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात वियोजन अभिक्रिया की क्या परिभाषा यही है ना कि जब हम किसी उत्पाद को ऊष्मा प्रदान करते हैं तो वह छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, वियोजन या अभिक्रिया। तो यह दूसरा उदाहरण आपका हो गया। अब आइए तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण आपका आता है AgCl सॉलिड यानी सिल्वर क्लोराइड। ये है सिल्वर क्लोराइड। जब इसको हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, है ना, यहाँ क्या आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो यह किसमें विभक्त हो जाता है, Ag सॉलिड जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश देते हैं तो किसमें विभक्त हो जाता है, Ag सॉलिड अलग हो गया और इसमें क्लोरीन Cl2 जो है ये गैस निकल गई। अर्थात ये हमारी वियोजन अभिक्रिया की तीसरा होता है। जब हम सिल्वर क्लोराइड को गर्म करते हैं यानी सूर्य का प्रकाश देते हैं तो यह Ag हमारा अलग हो गया, है ना, और सिल्वर और ये क्लोरीन गैस जो है ये अलग हो गई। इस तरह से यहाँ सिल्वर क्लोराइड का वियोजन हो गया। के प्रकाश में जब हम AgBr यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr को सूर्य के प्रकाश में जब हम रखते हैं तो यह वियोजित हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं। किसमें, 2Ag सिल्वर अलग हो गया और Br2 भी क्या हो गया, गैस अलग हो गई। ये हमारा सॉलिड है। यस, ठीक है, यानी वियोजन अभिक्रिया का ये अगला चौथा उदाहरण है जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड को हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो यह सिल्वर और प्लस ब्रोमाइड अलग हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया में पदार्थ को तोड़ने के लिए
ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, यानी वियोजन अभिक्रिया में जैसे हमने यहाँ AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड को हमने सूर्य के प्रकाश में रखा तो वह सिल्वर और ब्रोमीन में क्या हो गया, टूट गया, छोटे छोटे उत्पाद उसने बना लिए। तो वियोजन अभिक्रिया में जब हम किसी पदार्थ को तोड़ते हैं तो उसके लिए हमें ऊष्मा, ताप, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिस अभिक्रिया में हमें ताप, ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा, ऊर्जा, अवशोषित होती है, कौन सी अभिक्रिया हो जाएंगी? ये हो जाएंगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अर्थात वियोजन अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें ऊष्मा, ताप, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें एक अभिकारक कई छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में हमको ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है, ताप देने की आवश्यकता होती है, प्रकाश देने की आवश्यकता होती है उसको तोड़ने के लिए। तो ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ ऊर्जा अवशोषित होती है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। अभिक्रिया के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया का अभ्यास करें। थैंक यू।